तो या हाँ जी मैम, स्टार्ट करेंगे चैप्टर। मैं बोलूं? उषा मैम, हाँ जी हाँ जी। जी, हाँ जी। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। चौथा दिन है, जादुई स्वास्थ्य पे बात है। बड़ी अच्छी लाइन है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल रोमन कवि है, उनकी लाइन है ये। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें ये एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हाँ जी एक मैम, किताब। एक मिनट जरा। देखिए इसमें वर्जिल जी ने बहुत अच्छे, बहुत ही रोमन कवि हुए हैं, बहुत फेमस कवि हुए हैं। इन्होंने पहले ही कितने ईसा पूर्व कहा था कि हेल्थ इज वेल्थ। जिसके पास अच्छी हेल्थ है उसके पास सब कुछ है इस जिंदगी में, उसके पास सब कुछ है। देखिए जब हम लोगों को कहीं पर सपोज मुझे आज टांगों में अगर दर्द है, तो मुझे उसी दिन अपनी टांगों की याद आती है। अदरवाइज मुझे जीवन में अगर मैं आज 45 प्लस भी हूं, तो मैंने कभी भी अपनी टांगों की तरफ ध्यान नहीं किया होगा। तो जब हमारे पास जो चीज होती है, होते हुए भी हम उस चीज को शुक्रगुजार नहीं हो पाते। हमने अपने आज तक जीवन में, अगर सपोज मेरे सिर में दर्द हो रहा है आज, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस कहाँ होगा? अपने सिर पे। और अदरवाइज मैंने कभी भी अपने सिर की तरफ या अपनी जो वेन्स है अंदर, जब वो टक 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 कर रही होती है ना, तभी हमारा ध्यान यहाँ जाता है। अदरवाइज ना उन वेन्स को, ना अपने ब्रेन को, ना अपने किसी भी ऑर्गन की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हाँ जी मैम, आगे। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है। हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं, तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। हाँ जी। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और जो चाहे करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। हाँ जी मैम। देखिए बहुत सी चीजें हैं। हम लोग कहते हैं कि देखिए मैं तो सुबह अर्ली राइजर हूँ, मैं तो वॉक पे भी जाती हूँ, मैं अच्छा खाना भी बहुत खाती हूँ, बड़ा हेल्दी फूड लेती हूँ, और मेरा जो रूटीन है बहुत ही हेल्दी है। मेरे तो हर चीज में बिल्कुल मैं मेंटेन किया हुआ है। बट मेंटेनेंस के साथ साथ क्या मैंने कभी अपने हर ऑर्गन के लिए कभी कृतज्ञता भी महसूस की? आप देखिएगा बड़े बुजुर्ग जब होते थे ना, बड़े लोग जो होते थे कहीं पर बैठे हुए हैं, तो अपने ना हैंड्स को या तो वो रब कर रहे होते थे, आपने देखा होगा। वो बहुत ही मतलब एक साइंस पे वर्क करते थे वो लोग भी, अभी भी करते हैं। जो गांव में अगर आप जाओ तो बुजुर्ग लोगों को देखिएगा वो कितने हेल्दी हैं, और किस तरह से वो हमेशा एक ही वर्ड होता है उनके, शुक्र है भगवान तेरा, शुक्र है दाता तेरा, शुक्र है। वो किस तरह से, और अगर घुटनों में भी उनके हाथ घुटनों पे भी इस तरह से चल रहे होते हैं, वो एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपने हैंड्स के थ्रू अपने ऑर्गन्स में, और साथ में उनके वर्ड्स चल रहे होते हैं, शुक्र है परमात्मा तेरा, शुक्र है परमात्मा। पर हम लोगों ने जैसे जैसे हमारा जीवन शैली बदली, हमने हर चीज को क्या बन गए, हम बन गए 95% क्या बन गए हैं? फॉलोवर्स बन गए। हम क्या करते हैं, आज ये जिम खुल गया, नया जिम खुल गया, चलिए आज इस जिम में जाके देखते हैं क्या हो रहा है नया। आज उसने कहा कि डाइट चार्ट दे रहा हूं मैं तुझे, हम उसको फॉलोवर बन गए, हमने भेड़िए बन गए, भेड़ चाल पे चल गए। लोगों से हमने क्या किया, हम उनको देखते हैं कि नई नई चीजें आ रही हैं। अब देखिए पहले के लोग, क्या मोटापा नहीं आता था किसी को? आता था, पर क्या वो इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते थे कि वो उसके लिए अपना खाना छोड़ दिया, अपने डाइट चार्ट बना दिए? अब हमारे साथ क्या हो रहा है, भगवान ने हमें अबंडेंस में देखिए हर चीज दी है, हेल्दी फूड भी है, हर चीज है, रूटीन भी बहुत अच्छे, एक्सरसाइजेस के लिए भी मशीनें बहुत आ चुकी हैं, पर उसके बावजूद भी हम लोग कभी अपने उन ऑर्गन्स के लिए कभी भी थैंकफुल नहीं होते। आप देखिएगा आज जो एक बच्चा, अगर उसके हाथ नहीं है,
बचपन से अगर उसके हाथ नहीं है, अगर उसकी माँ उसको ये रियलाइज करवा देना कि बेटा तेरे हाथ नहीं है, तो वो शायद काम ना कर पाए सारी उम्र। बट अगर उसकी मदर ने उसको ये रियलाइज करवा दिया, क्योंकि होता ही है जिस पेरेंट के पास या किसी भी इंसान के पास जो चीज अगर उसको पैदा होते नहीं मिलती है ना, तो वो उस चीज को एक्टिवेट कर देता है। आप देखिए जिसके हाथ में, वो अपने इतने इतने हाथों से भी लिखता है, वो किस तरह से लिख देते हैं, पूरे के पूरे पेपर दे आते हैं। आप एक मूवी सलमान खान की भी देखी थी, जब वो लड़की वो होती है तो वो सलमान खान उसके पेपर देने जाया करता था। तो देखिए कैसे हम अपने ही, हमारे अंदर ही डॉक्टर भी है, हमारे अंदर ही खुद भी, खुद हमारे मेडिसिन भी हमारे अंदर ही है, पर हमें उस पे कैसे वर्क करना है वो सिर्फ और सिर्फ कृतज्ञता के थ्रू ही हो सकता है। हर इंसान अलग अलग बीमारियों का, हमें भी पता है कि बीमारियां होती हैं, कई लोगों को इंटरनल होती है, कई लोगों को एक्सटर्नल होती है, कई लोग साइकोलॉजिकल, जिसे हम कहते हैं मेंटल है ये। और वो मेंटल साइकोलॉजिकल इफेक्ट कहाँ से आता है, वो सिर्फ हमारी सोच हमें देती है, और उसी सोच के थ्रू हमारी जो बीमारियां वो जनरेट होती हैं। हाँ जी मैम, आगे करेंगे। याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को पे आगे बढ़ाओ मैम। हाँ जी, हाँ जी। आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुट-पुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आँखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जॉन हेनरी जोवेट ने कहा है ये, उपदेशक और लेखक हैं। हाँ जी मैम, देखिए कई बार हम लोग सुनते हैं कि देखिए वो ना बहुत एक्टिव पर्सन था, उसका हर रूटीन बड़ा अच्छा था, पर उसके बावजूद उसको हार्ट अटैक हो गया या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या चीज थी कि ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कहाँ लैक किया, जो कृतज्ञता उनके अंदर नहीं थी। सेकेंडली अभी आप देखिएगा जैसे इसमें कहा गया कि छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे। ये ना, ये सच बताएं तो ये एक्सपेरिमेंट जितने भी हमारे इंडस्ट्री जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, ये इस पे इतना अच्छा काम करते हैं। आपने अनिल कपूर को देखा है, अनिल कपूर अभी तक कितने यंग दिखते हैं। उनको अगर आप उनकी प्रैक्टिस, उनकी देखो बेटी की भी शादी हो गई है, उसके बावजूद भी वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। वो सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या करते हैं, मिरर के आगे करते हैं, एंड ऑलवेज ही इज ऑलवेज हैप्पी, और हमेशा है कि कहता है आई एम वेरी एक्टिव, आई एम 16, आई एम इन 16, मतलब वो अभी भी अपने को 16 में ही पाते हैं। वो अभी तक अपने को वो 65 या 60s वाला अनिल कपूर नहीं है। अभी आपने देखा था अपना कंगना रनावत की फिल्म आई थी थलाइवा, तो उन्होंने उसमें वेट गेन किया। अब देखिए उन्होंने वेट गेन किया उसमें जयललिता बनने के लिए, बट उसके बाद उन्होंने इमीडिएट उसी के कुछ महीनों के बाद कैसे उन्होंने अपना फिगर फिर से मेंटेन किया। वो किस पे वर्क करते हैं, यही चीज पे वर्क करते हैं। पर हम लोगों के पास ये सीक्रेट जो है ना, ये सीक्रेट्स हमसे भी छुपे रह गए, एक एक पर्सन तक नहीं पहुंचा पाए, ना ही हम इस चीज के लिए जागरूक थे। तो आज हमें ये अगर मिल रही है ये चीज, तो हमें इसके लिए और भी ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए। हाँ जी मैम, आगे अभी जैसे इसमें जॉन हेनरी ने वर्ड्स कहे हैं कि कृतज्ञता एक वैक्सीन है। ये सच में ही कृतज्ञता जितनी हमारी अपने ऑर्गन्स के लिए होगी, अपने लिए होगी, एक वैक्सीन का काम करेगी। आपने सीक्रेट मूवी भी देखी है, अभी सीक्रेट मूवी में एक सीन आया था
जहां पर वो एक्सीडेंट हो जाता है उनका, कि उनका पूरे के पूरे पार्ट्स जो हैं, इवन की किडनीज, लंग्स, उनके पूरा वर्क करना बंद कर गए थे। और उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि अब तो आप टोटली बेड पर रहोगे। पर वो किस तरह से, उन्होंने डॉक्टर्स को भी कह दिया था कि नाउ आई विल शो यू एंड आई गो एट होम बाय माय ओन फीट। तो वो किस तरह से उठ के अपने बेड से खुद अपने घर गए। तो ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिर्फ जो सोच है उसी का काम है। पर हमने उसमें कृतज्ञता को किस तरह इन्वॉल्व करना है अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए। भगवान ने हमें इतनी अच्छी आंखें दी, क्या कभी हमने उसके लिए कृतज्ञता की? सबसे सुंदर चीज हमारे पास, जब हम माँ के गर्भ में आए थे, सबसे पहली चीज क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहली चीज क्या फील की जाती है, कोई बता सकता है? अनम्यूट करे कोई अपने आप को। हमारे साथ साइंस के टीचर भी हैं इसमें, हाँ जी। बताएंगे प्लीज। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तो हमारा जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, तो कैसे फील होता है कि कौन क्या अंदर जीव आया है? आपने देखा होगा हमारा दिल, हार्ट बीट होती है अंदर। देखिए, हमारे माँ के गर्भ में आने से सबसे पहले हमारे दिल जो है हमारा काम करना शुरू कर देता है। ऑर्गन्स तो उसके बाद बनने शुरू होते हैं। और वो दिल जब हमारा वहां से बनना शुरू होता है, आप जितने भी, चाहे आप 70s के हैं, 80s के हैं, अभी तक आपका दिल बिना रुके 24/7 आवर्स बिल्कुल काम कर रहा है। क्या आपने कभी इसको फील किया, या कभी उसके लिए कृतज्ञ हुए हम? नेवर नेवर नेवर। और इस बुक ने हमें ये चीज सिखाई कि अगर आपने अपने आप को हेल्दी फील करना है, अपने आप को हेल्दी बनाना है, तो आप किस तरह से कृतज्ञता महसूस करते चले जाएं। अब देखिए, सबसे सुंदर चीज, ये सब तो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारा सबसे सुंदर जो पार्ट है वो क्या है? सबसे सुंदर ऑर्गन है, दैट इज अवर ब्रेन, जहां से सारी इंद्रियों को ऑपरेट करने का सिस्टम बना हुआ है। एम आई राइट? साइंस के भी हमारे साथ टीचर्स हैं, तो शायद अगर कहीं कुछ भी हमारी तरफ से, क्योंकि वी आर ऑल्सो द लर्नर्स, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर चीजें हमें सीखने को मिली, वही हम आपको डिलीवर करना चाह रहे हैं आगे। हाँ जी मैम, आगे बढ़िए। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्वस्थता तथा आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। आगे देखिए, बढ़ाओ। एक चीज हमें कितनी हमारे दिमाग में डाल दी जाती है, जैसे हम 40s में होने शुरू हो जाते हैं, तो पहली सभी का कहना है कि भाई 40 के हो गए, अब तो घुटने भी दर्द करने शुरू करेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू होगी, बाल झड़ेंगे, बाल सफेद होने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपको जो है आपका, आप देखिएगा बहुत से लोग कहते हैं यार मेरी तो ना, अपने को ही कैसे गाली देते हैं, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता। भाई क्यों नहीं करता? जब अभी तक किया है, आगे तो और वो कहते हैं ना, जब मशीन चलते 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 और ज्यादा तेज हो जाते हैं उसके कलपुर्जे, पर हमने उसको खुद अपने विचारों से ही कमजोर कर दिया उन अपने पुर्जों को। तो यही चीज इसमें कही गई है कि अगर आप उसको और एक्टिव करें और एक्टिव करें, और उसके लिए आप अवेयर हो जाए और अपनी सोच को बढ़ाएं, उसको वो हमने छोटा ना करके उसको बढ़ाएं, तो देखिए कैसे हमारा शरीर कितना ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रतिरक्षण तंत्र किस तरह से काम करेंगे हमारे। हाँ जी मैम। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें। और साथ ही साथ आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने ये दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। देखिए, एक चीज जैसे इसमें अभी बोला गया है कि स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे। और सबसे नीचे की लाइन में लिखा है कि वे जिन लोगों में कृतज्ञता होती है, जो कृतज्ञता का अभ्यास करता है, उसे वो स्वस्थ तो होते ही होते हैं, उसके साथ उनके 7 साल और बढ़ जाते हैं जिंदगी के। हमारे जैसे जीवन शैली जो है 60 to 70, हम मानते हैं कि बहुत
एक्टिव रहते हैं 60 से 70 के बाद। पर अगर हम कृतज्ञता का जीवन जीते रहे ना, तो देखिए उसमें से हमारे 7 साल और बढ़ जाते हैं। और ये सच है, और यही आप देखिएगा आजकल लोग जो है इतने करोड़ों रुपए दे दे के अपने लिए क्या लेते हैं, हैप्पीनेस क्लब ज्वाइन कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं इन चीजों के लिए। हैप्पीनेस क्लब ज्वाइन किया मैंने तो जी, वहां जाकर हमें क्या करवाते हैं, हमें कहते हैं कि तालियां बजाओ, खूब जोर जोर से हंसो। वो क्या करवा रहे हैं, आपको खुश रहना सिखा रहे हैं। आप खुश जितना रहोगे और जितना आप अपने आप को, अपनी कृतज्ञता को बढ़ाओगे, हमारा क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि किसी ने बहुत ही खूब शब्दों में कहा था कि अगर हमारे अंदर कोई बीमारी पैदा होती है ना, तो वो बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम दूसरों को जो सुनते हैं ना कि उसने कहा मेरे अंदर ये बीमारी है, वो हम लोग सुनते हैं और उसी को हम सोचते 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 अपने अंदर क्रिएट करते हैं। ये हमारा ब्रेन ही काम करता रहता है इस चीज के लिए। पर उसको हम किस तरह से कृतज्ञता में लाए, और अपने क्यों ना, अगर भगवान ने एक ही जिंदगी दी है और उस जिंदगी को अगर हमने सिर्फ 70 साल सोची है, क्यों ना हम उसको 90 साल की बनाए। लोग तो 125 साल का आपने देखे हैं, अभी वो योगा आचार्य जी आए थे जो मोदी जी के पांव भी पड़े, वो कितना उनको जो पद्मश्री मिला है, 125 साल के उन्होंने किस तरह दंडवत करके मोदी जी को प्रणाम किया, प्रेसिडेंट के आगे उन्होंने दंडवत करके प्रणाम किया। मतलब हमारी भारत देश में इतनी हमें अबंडेंस में हर चीज मिल रही है, पर हम लोग उस चीज को अडॉप्ट ही नहीं कर पाए। ये सीक्रेट्स हमसे छुपाए गए शुरू से, ना ही हमारे स्कूलों में हमें पढ़ाए जाते हैं, ना ही हमारे घरों में ये सीक्रेट्स हमें बताए गए। तो पर अगर हम आज अवेयर हो जाए तो हमारी तो लाइफ ही जादू बन जाएगी, मैजिकल लाइफ हो जाएगी। हाँ जी मैम, आगे। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं, तो जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र में से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इसी कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हाँ, जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी का खास अंग के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही है शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। देखिए ये बहुत ही बखूबी इसमें इनमें लाइंस कही गई है। अभी आप आगे हम उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो हम देखिए क्या करते हैं, जब हमें कहीं पर दर्द होता है सिर्फ ध्यान हम उसी वक्त लगाते हैं ना उस जगह पे। जैसे अगर हमें जो आगे लाइंस कही गई है, जिस तरह से हम अपनी प्रेयर्स करते हैं ना, मॉर्निंग प्रेयर्स में भगवान से जुड़ते हैं, आज अपने शरीर के साथ हमने उसी तरह से जुड़ना है। जिस तरह से अभी इसमें आगे आगे मैम आगे कीजिएगा। आगे अभी इटैलिक लाइंस आएंगी कि किस तरह से हमें अपने एक एक अंग के लिए किस तरह से हमें कृतज्ञता महसूस करनी है। कि अगर हम ध्यान लगाएं, अपने पैरों की तरफ लगाएं, तो भगवान से ये फील कीजिए कि जैसे हम परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, या जब हमें जरूरत होती है तो हम पूरा ध्यान लगा देते हैं, अपनी पूरी फोर्स वहां दे देते हैं। उसी तरह से हमने फील करके अपने उस ऑर्गन पे, जिस जहां पर इस वक्त आपको कोई चैलेंज है, चैलेंज मीन्स कि कोई ब्रेकडाउन, कहीं पर कोई आपको कुछ भी पेन है या प्रॉब्लम है, तो उस चीज के लिए आपने उस चीज पे फोकस करना है। आगे आपको इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं अभी। हाँ जी मैम, आगे अपने बढ़िए। पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके घर आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्पोर्ट्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं।
चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। हाँ जी मैम। देखिए, आज अगर सबसे बड़ी नियामत तो हमें सबसे बड़ी जो हमें भगवान ने दिया है कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं, सबसे बड़ी बात। ऐसे भी लोग हैं जिनके पाँव नहीं है और उन लोगों को दूसरे लाठियों के सहारे चलना पड़ता है, या मतलब अगर आप फील उस तरह करें कि हम लोगों के पास तो भगवान ने इतनी सब कुछ दिया है, और ये पैर तो ऐसी चीज है कि जिसपे हम देखो सुबह से शाम किस तरह से बैलेंस करता है हमारे पूरे शरीर को। पूरा शरीर का वेट हमारे पाँव पे होता है। पर क्या हमने कभी इनको प्यार किया? क्या हमने पूरा ध्यान दिया इनका, इनके लिए? क्या हम कभी कृतज्ञ हुए? अब हम क्या करते हैं कि सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं, अगर किसी को घुटने में जरा से भी क्रैक हो गया या थोड़ा सा भी कहीं पर दर्द हो गया, तो वो चढ़ते चढ़ते भी हाय मेरा दर्द हो गया, हाय, वो हाय 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 करते हुए वो देखिएगा कहाँ दर्द और जाकर भी कहाँ पर आपके निकलेगा वो आपको नहीं पता। पर अगर आप इस चीज के लिए कृतज्ञ होंगे कि यार मैंने 13 स्टेयर्स अपने पाँव से चढ़ी, वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल टू माय फीट। मैं तो अपने पाँव के लिए इतनी कृतज्ञ हूँ, दिल से कृतज्ञ हूँ कि मुझे सुबह से शाम मैं खड़ी रहती हूँ, इन पाँव पे ही खड़ी होती हूँ। मैं अपने घर में किचन में जा रही हूँ, मैं पाँव के थ्रू ही जा रही हूँ, वहां खड़े होके खाना बना रही हूँ। मैं तो, मुझे तो अपने पाँव से इतना प्यार है, इतना प्यार। एक चीज देखिएगा, इससे आपकी एनर्जी तो फ्लो होगी होगी उस ऑर्गन में, बट आप उसके बाद उस उन चीजों को आप ऑब्जर्व भी करना शुरू करोगे ना, तो आपकी वो चीज चेंज होनी शुरू हो जाएगी। लाइक आपको अगर किसी को लगता है कि मेरी एड़ियां फट रही है ना, तो आप देखिएगा वो एड़ियां भी आपकी साफ होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना प्यार उसमें डालना शुरू कर दिया। जहां कहते हैं ना, प्यार जहां देंगे ना, वो चीज अब वापस आएगी आएगी, और वो चीज आपको इतनी सुंदर दिखने लगेगी। अब जैसे मैंने आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया, एक वो भेजी थी, रील भेजी थी। एक जब छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो आप देखिए किसी के मन में भी उसके लिए कोई भी भाव नहीं होता, सिर्फ एक ही भाव आता है मन में कि हमारे घर में एक बच्चा आ गया, छोटा सा बच्चा। और देखिए चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, अगर आपको हॉस्पिटल में ये पता नहीं है ना कि किसी लेबर का बच्चा है या किसी और किसी का भी बच्चा है, आपको उस पर भी प्यार आएगा। पर जहां हमें ये पता चलने लगता है कि ये उस क्लास का बेबी है या कि उस क्लास का, वहीं पर हमारे अंदर से कुछ ना कुछ फीलिंग्स शुरू हो जाती है। बट ये कहाँ से फीलिंग्स शुरू होती है? क्योंकि हमने वो चीज पढ़ी। पर उस बच्चे की फीलिंग देखिए, वो सबसे प्यार लेता है, वो सबसे प्यार लेता है, और कितना प्यार आता है। सच में कहूं तो मुझे तो उसकी वो जो खुशबू है ना, उस पे भी, जो बच्चा होता है ना कि उसका वो जॉनसन बेबी वाली खुशबू, तो आई एम ग्रेटफुल टू माय दिस स्मेल पावर, कि मुझे तो इतनी खुशबू आती है कि अभी भी फील अगर करना हो तो वो फीलिंग अभी भी, मतलब आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ये सेंसेस हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास ये गंध के लिए। अब बैठे बैठे कई बार हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई बार हमें मिट्टी की खुशबू आती है। वो मिट्टी की खुशबू देखिए क्या हमें फील करवाती है अंदर ही अंदर। आप कई कई बार होता है हम लोनली बैठे हैं और हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती है ना, वो क्या जनरेट करती हैं, वो किस तरह से हमारे हॉर्मोन्स को भी चेंज करती है और हमारे सेल्स को भी चेंज करती है। हाँ जी मैम, आगे पढ़ेंगे। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपका आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन उनकी लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शॉवर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने में पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहें मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। वाओ, देखिए कितने सुंदर हाथ भगवान ने हमें इतनी सुंदर नियामत दी है कि हम इन हाथों से, अब सुबह उठ के भी हम सबसे पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंदा प्रभाता कर दर्शनम। और ये हाथ हमारे इतने कि हमें हर जगह, और उन लोगों को देखो जिनके पास हाथ नहीं है, फिर भी उनके अंदर देखिए कितनी क्रिएटिविटी है। लोग आर्टिस्ट बन गए और बिना हाथों के भी। पर उनके अंदर क्यों? क्योंकि वो चीज उनके अंदर जागृत की गई कि बेटा तू तो जीनियस है और इन हाथों से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। पर जो हमारे पास है, हमने कभी इनके लिए कृतज्ञता की ही नहीं। पर आज से हम करना शुरू कर देंगे। राइट मैम, अपनी आगे पढ़िए। हाँ, अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति
खोने के बाद आपको पता सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद न आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। मैम देखिए, इसमें बहुत सुंदर कहा गया है कि जैसे अभी हम खाना खाते हैं, क्या हम उसको पूरी कृतज्ञता के साथ या पूरे टेस्ट के साथ खाते हैं? हो सकता है कुछ लोग बहुत ही कृतज्ञ आभार प्रकट करके खाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर उस दिन को याद कीजिए जब हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ गई किसी वजह से, या सर्दी जुकाम हो गया, हमारी टेस्ट बर्ड्स ही चेंज हो जाती हैं। और जब वो टेस्ट बर्ड चेंज होती है तो हम कहते हैं यार, ना खट्टे का पता चल रहा है, ना मीठे का पता चल रहा है, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो वो चीज हम उस दिन रियलाइज करते हैं कि हमारे पास भगवान ने इतनी सुंदर नियामत दी है, हमें इतने सुंदर टेस्ट बर्ड्स दिए हैं, क्या हम उसके लिए शुक्रगुजार हुए? कभी भी नहीं हो पाते हैं, पर अब होना शुरू हो गए हैं हम, तो वही हम आगे प्रैक्टिस करेंगे आगे। हाँ जी, आगे। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि। कहें, गंध की मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती तो आप कभी ठंड और गर्म, कोमल या सख्त, चिकने व खुरदरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तु को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम की शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती हैं कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रियों के लिए धन्यवाद। देखिए, गंध और इंद्रिय स्पर्श की इंद्रियों का मैंने एग्जांपल आपको बहुत सुंदर दिया है कि जो बच्चे को हम जब लेते हैं तो उसका देखिए, उसका टच जो है ना, वो फील जो है ना, हमें अपनी इस जो टच की जो वो हमारी फीलिंग है, जो ये इंद्रियां हैं, इसी से ही पता चलता है, जो सेंसेस होते हैं। अदरवाइज देखिए, हम लोग अगर ये सब चीजें ना होते, हम जीव और जड़ में दोनों में फर्क ही ना होता। अब हम तो जीवित हैं, इसीलिए हमारे पास ये सेंसेस हैं, तो हम क्यों ना उसके लिए शुक्रगुजार हो। जो जड़ है, जड़ जैसे पेड़ है, क्या पता उनके पास ये फीलिंग्स है? नहीं है। तो हमें तो बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि हमें एक ऐसा जीवन मिला। सिर्फ एक इंसान ही है, देखिए वैसे तो फीलिंग्स कहिए कि एनिमल्स के पास भी है, सबके पास है, पर इंसान के पास ऐसी है कि वो अपनी व्यक्त कर सकता है, बोल सकते हैं हम। सबसे बड़ी नियामत हमें भगवान ने ये दिया है कि हम बोल सकते हैं दूसरों के, और सबसे अच्छा हमें ब्रेन जो दिया है, हमें भगवान ने सबसे सुंदर चीज जो है हमारा ब्रेन दिया है, पर हमने आज तक शायद अपने ब्रेन के लिए भी कभी, इस मस्तिष्क के लिए कभी भी शुक्रगुजार नहीं हुए होंगे। पर अब हमारी जो है ये रूटीन बन जानी चाहिए कि हमें अपने एक एक चीज के लिए सबसे पहले सुबह उठते ही अपने ऊपर से नीचे देखिएगा, आपका कैसा जीवन कितना फूल की तरह हो जाएगा। यही मेरी कामना है। हाँ जी मैम, आगे। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तक पढ़ने, अखबार का ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कदर करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। ये देखिए, देखिए हमने कभी भी अपनी आंखों के लिए, भगवान ने हमें इतनी सुंदर आंखें दी हैं, हमने कभी सोचा है कि जिन लोगों के पास आंखें नहीं है बेचारे, वो कैसे कैसे इस दुनिया का नजारा देख पाते होंगे? वो सिर्फ फील ही कर पाते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि उसमें सिर्फ गंध का पता होगा या किसी चीज का भी, पर अगर उनके पास आंखें नहीं, अगर हमें 1 घंटे के लिए कहा जाए ना कि अपनी आंखें बंद कर दो, तो हम, मुझे लगता 15-20 मिनट के बाद ही हम छटपटाने लगते हैं अंदर से कि अब तो खोल दो बस। क्योंकि जब तक हम इस जीवन में, भगवान ने हमें इतनी सुंदर चीजें दी है, उसके लिए कृतज्ञ होना तो बनता ही है हमारा। हाँ जी मैम। हाँ जी, 6 क्लास में एक लेसन था मैम, जो देखकर भी नहीं देखते। हेलन हाँ केलर का लेसन है वो, जो देखकर भी नहीं देखते। वो कहती है कि मैं हैरान हूँ कि लोग जाते हैं घूमने के लिए, जंगल में जाते हैं और आके कहते हैं कि कुछ खास नहीं था। जी, बिल्कुल महसूस मैम। करो पेड़ की पत्ते को, गुलाब की फूल की टहनी को महसूस करो कितनी मुलायम है। किसी के पत्ते चपटे हैं, किसी के मुलायम है, किसी के तीखे हैं।
तो कहते हैं वो आँखें होते भी नहीं देख पाते, और मैं जब मेरी आँखें नहीं है तो मैं एक-एक चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, यही चीज़ है मैम, बहुत सुंदर चीज़ें हैं मैम। इतना सबसे सुंदर चीज़ कि हम इस पृथ्वी में, और सबसे बड़ी बात हम अभी मेरा किसी से, हमारे घर कोई गेस्ट आए थे, तो वो स्विट्ज़रलैंड घूम कर आए, रोम घूम कर आए, वो फ़ॉरेन खूब घूम कर आए। हुँ, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही, कहते जो अगर आप यहाँ इंडिया में किन्नौर के पास ही चले जाओ, कह रहे स्विट्ज़रलैंड तो वहाँ का वहाँ रहा, हुँ, आप इंडिया में ही घूम लो, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। पर हुँ, हम उस चीज को फील ही नहीं कर पाते। अब हम यहाँ से अगर परमाणु से ऊपर शिमला की तरफ जाना शुरू करें, तो हम हुँ, देखें नेचर ने क्या क्या चीजें नहीं दी हैं, पर हम उस हुँ, चीज को फील ही नहीं करते। हम तो देखते हैं, अरे रोड, मोदी जी ने रोड बनाए, हम उस चीज क्रिटिसिज्म में रह जाते हैं और हुँ, चीजों का मजा लेना ही भूल जाते हैं। तो हाँ ये जी। चीजें तो हमारे पास भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर नियामतें दी हैं, इतना सुंदर शरीर दिया है, तो उसके लिए किस तरह से हमें कृतज्ञ होना है, तो इस चैप्टर में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया हुआ है। हाँ जी मैम। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या अपने आसपास की दुनिया की आवाज़ें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो एक सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से भी अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। ये देखिए, दरअसल आपका मस्तिष्क ही है, जो आपके जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसा कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है, जो इसे टक्कर ले सके। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। देखिए और इसी में बता दिया गया है कि हमारा ब्रेन कितना कितना एक्टिव है, कि एक सेकंड में हमारी 10 लाख प्रोसेस करता है। इन इंद्रियों के एक्शन जो होते हैं वो किस तरह से प्रोसेस करता है। और देखिए, हमने सब कुछ इजाद की, किसने इजाद की? एक इंसान ने ही इजाद की, पर आज तक ना वो ब्लड बना पाए, ना ये पानी बना पाए। तो ये क्या चीज है कि हमारा ब्रेन इतना सुंदर है, क्या हमने इसको कभी भी शुक्रगुजार किया? कभी भी नहीं कर पाए। पर अगर जहां आपने इसका इस्तेमाल कर दिया ना कृतज्ञता का इस चीज के लिए, तो मैं कहती हूँ कि जब आइंस्टाइन और न्यूटन के जब ब्रेन का भी वो किया गया, उसके बाद उनका जब रखा गया ब्रेन, उनकी डेथ के बाद, तो उसमें से भी यही पता चला कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 to 9% अपना ब्रेन यूज किया था। तो इट मीन्स कि हम तो 0% भी यूज नहीं कर रहे हैं अपना ब्रेन। हमने तो शायद अभी कोई भी परसेंटेज नहीं है हमारे ब्रेन की यूज करने की। अगर हमने अवेयरनेस अपनी जागृत कर ली और हमने कुछ इसको यूज करना शुरू कर दिया, तो देखिए कि हमारे कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाए। हम तो क्या, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, भगवान करे उनको इतनी अवेयरनेस हो हर चीज के लिए, वो आइंस्टाइन, न्यूटन, उनको भी आगे पार कर जाए। हाँ जी मैम। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें, जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में सातों दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंग के बारे में सोचें, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता रहता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। देखिए, बहुत ही हमने, मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। लास्ट जून में क्या हुआ, मेरे मदर इन लॉ 40s में एडमिट थे, तो मैं उनको ब्लड की जरूरत थी। तो पता चला मेरा तो खुद 6 यूनिट रह गया, 6 ग्राम रह गया खून जो था। तो जब वहां गए तो मुझे क्या हुआ कि हस्बैंड ने भी फटाफट से जूस लाए, और फादर इन लॉ ने कहा कि तुम्हें तो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। बट मेरी खुद की ये थी कि मुझे जो हार्ट के लिए, अपनी वेन्स के लिए, कि मेरे अंदर तो
हेमा हेमा कनेक्शन जा रहा है आपका। मेरा हेमा, हाँ करो एक बार। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ रही है अब आवाज? अब हाँ जी, ठीक है। ठीक है। तो देखिए विद मैंने सिर्फ इतना लिखना शुरू किया और 10 डेज के बाद दोबारा से मेरा टेस्ट हुआ, और मैंने पहले ही लिख दिया था कि 10 डेज के बाद जब भी मेरा जो दूसरा टेस्ट होगा उसमें मेरा जो ब्लड होगा वो 13 ग्राम होगा। तो जब दोबारा से टेस्ट हुआ मतलब मेरा ब्लड 12.6 था। तो ये मैंने मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ जूस जरूर लिया, वो भी मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू माय हस्बैंड जो इतने केयरिंग, जो 2-2 गिलास मुझे जूस के पिलाकर। पर देखिए किस तरह से आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी होती है, यही विल पावर है। अब इसमें एक चीज और आती है, अगर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास भी अगर हम एक स्टडीज आई थी कि वहां पर दिल्ली में एक बार क्या हुआ था, बहुत ज्यादा हैजा फैल गया था, तो उसमें प्लेसिबो इफेक्ट पे काम किया। तो वो डॉक्टर ने क्या किया, उनके पास जो भी बच्चे लेकर आती थी लेडीज, उनको सिर्फ पानी के इंजेक्शन लगा देती थी और उनको कहते थे आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ उनको क्या कहा गया कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और वो इंजेक्शन भी नहीं लगाते थे, सिर्फ टच करके उनको भेज देते थे और बच्चे ठीक हो जाते थे। सिर्फ सिर्फ वो साइकोलॉजिकल जो प्लेसिबो इफेक्ट उस पर काम किया। और वो क्या है, सिर्फ हमारे बोल, हमारी सोच, और हमने उनको सिर्फ एक चीज दे दी कि आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो, और वो चीज वो उन पे वर्क कर गई। तो यही चीज हमारे शरीर के साथ भी है। अगर हम एक अंग को लेकर बैठ गए कि हाय दर्द, तो वो हाय हाय होती जाएगी। जहां हमने कह दिया कि हाँ मेरा शरीर तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो देखिए उसका चमत्कार कैसे होता है। हाँ जी आगे। एक मिनट स्वास्थ्य हेमा, का ये हाँ हाँ जी कार्ड। हाँ जी इस हाँ तरह जी, से आपने ना बड़े वर्ड्स में लिख लेना है, इंग्लिश में थोड़ा भी सा और आगे कीजिए। मेरे तो दिखेगा ही नहीं इधर से। हाँ ये जी इंग्लिश में लिखा है मैंने, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हिंदी में आपको बता रहे हैं और इनको हर जगह लगा देना। हेमा ही बताएंगी आगे, हाँ हेमा जी बताए। हाँ जी, ये आपने एक कार्ड बनाना है आज अपना। अगर किसी को हिंदी में लगता है, हिंदी में लिखा गया स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये अगर आपने हिंदी में लिखना है आप हिंदी में लिख लीजिए। इंग्लिश में आएगा द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप्स मी अलाइव। तो वो आपने, हाँ जी द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। हाँ, इज कीपिंग मी अलाइव, हाँ जी इज कीपिंग मी अलाइव आप लिख लीजिए। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। जिसको हिंदी में ठीक लगता है वो हिंदी में लिख दीजिए, जिसको इंग्लिश में लगता है। हमने तो अपने बाथरूम के शीशे में भी बाथरूम लगा में तो रखा जरूरी लगाना है सबने, है। क्योंकि वहां पे हमारा क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम बीतता है जब हम अपने साथ होते हैं बस। हाँ जी, बिल्कुल। और दो अगर अपने बेड के सामने लगाना है तो वहां भी लगा सकते हैं, बट ऐसे लगाना है कि जहां ये हमें दिखता रहे। ये कार्ड बनाना है और आपने इसको लगाना है अपने घर पे जरूर। हाँ जी मैम आगे पढ़ेंगे। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको यह बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतम समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हैं। किचन में गैस के ऊपर लिख सकते हैं मैम, हाँ जी बिल्कुल लग सकते हैं आप। क्योंकि फ्रिज लेडीज पे, का किचन में निकलता है टाइम। हाँ जी फ्रिज में भी लगा सकते हैं मैम, हाँ जी। किचन और फ्रिज। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक-एक शब्द करके आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी आगे ओह, बढ़ाना में जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। हाँ जी, देखिए ऐसा है, इसमें कृतज्ञता तो कही ही गई है, पर अगर कोई मेडिसिन भी ले रहा है ना तो मेडिसिन में भी अपनी कृतज्ञता डालकर, बंद नहीं करनी है मेडिसिन लेना। जो जिसकी अगर कोई है, अगर कोई खाता है किसी चीज की भी, उसको अगर मेडिसिन है, उसको अपने हाथ में लिया
और उस पे दूसरा हाथ रख के बहुत कृतज्ञ होके कि मैं ये मेडिसिन ले रही हूँ, इससे मेरे शरीर का मतलब जो भी आपको जिस भी चीज के लिए चैलेंज है उसके लिए ले रहे हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो रही हूँ, मेरा तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा हो रहा है। और उसके बाद आप मेडिसिन लीजिएगा, देखिए उसका इफेक्ट कितनी जल्दी आपके शरीर पे लगता है। कई बार कहते हैं ना, अब लोगों की खुद के ही मुंह से जुबान से होता है कि मुझे तो दवाई भी नहीं लगती। भाई क्यों नहीं लगती है? जब आपने अपनी सोच को ही वैसा बना दिया, आपकी क्यों नहीं लगेगी? लगेगी, जरूर लगेगी। अपनी सोच को अच्छा बनाइए, अपने हाथ में दवाई लेकर दूसरा हाथ उस पर रख के, हमारे हाथों में इतनी एनर्जी है, आप उस एनर्जी को उसमें दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी, और देखिए उसके बाद आपकी बॉडी में क्या उसका इफेक्ट होता है। जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। नंबर 3, इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपको आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना है। नंबर 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। हाँ जी, तो इसमें आज की जो प्रैक्टिस है, फर्स्ट और लास्ट प्रैक्टिस तो हमारी 28 डेज तक चलती ही रहेगी, सेम रहेगी। और सेकंड इसमें कहा गया कि स्वास्थ्य, ये जो कार्ड बनाना है आपने, ये आपने कार्ड जरूर बनाना है आज, और इसको ऐसी जगह लगाइएगा कि जहां आप इसको दिन में 3-4 बार, वैसे तो हम अगर सामने लगेगा तो हमें और भी ज्यादा टाइम दिखाई देगा, और हम इसको बार बार रीड करें तो और भी अच्छा, इसका फीलिंग्स के साथ जितना आप करोगे उसका इफेक्ट देखिएगा कितना अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात आज जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि हमें किताब तो आपको सुना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ज्ञान तो हम दे रहे हैं, ज्ञान ही है इस किताब में, बट सबसे बड़ी बात आपकी प्रैक्टिस है जो आपको ही करनी है। हाँ जी, स्क्रीन सेवर भी बना सकते हैं मैम, वेरी नाइस। आपने ये स्क्रीन सेवर आप बना सकते हैं इसको। ईमाई लिख के ही इसका ज्यादा वैल्यू है। स्क्रीन हाँ सेवर कितनी चीजों को बनाएंगे हम, बहुत सारा चलेगा हमारा भी इस पे ना। बिल्कुल, पर हाँ जी मैम, ये प्रैक्टिस क्योंकि डेली करने की है तो आप इसको आज के लिए, एक दिन के लिए कर सकते हैं, बाकी पर आप कार्ड्स जरूर अपने बना के रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको इस जो बुक के एक एक चैप्टर का इफेक्ट आपको दिखाई देगा। और मैजिक तभी होते हैं जब तक आप उसको उसके अंदर डूब ना जाओ। अब देखिए, अगर मुझे जादूगर भी बनना है ना, तो उसके लिए पहले मुझे बहुत सी चीजों के अंदर जाना पड़ेगा, बहुत सी चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। तो वही जादू है ये कि मुझे अगर अपने ऊपर वर्क करना है तो मुझे अपने लिए ही, क्योंकि देखिए मैं खुद की क्रिएटा, जो अपनी क्रिएशन जो है मेरे अपने अंदर ही है, मुझे खुद ही अपने लिए क्रिएट करना है, अपना स्वस्थ जीवन पाना है, अपने लिए एबंडेंस लानी है, तो मुझे खुद पे प्रैक्टिस खुद ही करनी है। तो उसके लिए सिर्फ हम इस किताब से, आपको हम भी खुद लर्न कर रहे हैं, इस किताब से आपको सिर्फ 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 वर्ड से ज्ञान मिलेगा, पर प्रैक्टिस आपकी अपनी होगी। और आई होप कि आप जो अभी तक के चैप्टर्स 3 आपने किए, आज 4th चैप्टर था, इस पे आप पूरा पूरा अपना 100% दे रहे हैं, और इसी का रिजल्ट आपको भी मिलेगा। और हम भी ये चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी जल्दी आए, तो और भी मजा आता है इस जर्नी में। तो हाँ जी मैम, एनी क्वेश्चन? Any question related to this chapter? चलिए छोटी सी, हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, ग्रेटिट्यूड करवा देते। आपने एक्सप्लेन ही इतना बढ़िया किया है कि क्वेश्चन बचा ही कुछ नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अभी छोटी सी एक हम एक्सरसाइज करेंगे, सभी अपने दिल पे हाथ रखेंगे। सबसे पहले तो हार्ट पे हम आज अपने हाथ रखेंगे। ये कृतज्ञता हमारे इस दिल के लिए है, आज हम यही अपनी आज की ग्रेटिट्यूड है हमारा। लंबी गहरी सांसें लेंगे,
3 टाइम्स लंबी गहरी सांस लेंगे। शुक्र है हे परम पिता परमात्मा, मुझे इतना सुंदर शरीर देने के लिए। शुक्र है इस दिल का जो दिन रात सुबह शाम मेरे माँ के गर्भ में आने से और अब तक बिना रुके इतना अच्छे से काम कर रहा है। शुक्र है उस माँ का जिसने मुझे जन्म दिया। शुक्र है उस माँ का जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। शुक्र है उन अध्यापकों का जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। शुक्र है मेरे इस रोजगार का जिससे मेरे घर में इतनी बरकत है। आपके जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां हो, आप खुश रहो, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, यही मेरी आप सबके लिए प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद जी। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सो स्वीट। सेशन ऑफ करें। हाँ जी, थैंक यू टू ऑल। नाउ वी आर थैंक यू। थैंक यू बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू मैम।